हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक रहेगा, और इसमें जनरली हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। और आज हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो एनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी, क्वार्टरली भी, मंथली भी, डेली भी, और भी आगे भी हम कई क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्टिन्यूसली से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है एनुअली तो हम उसके लिए कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम मेथड भी देखेंगे कि कैसे वो फॉर्मूला ड्राइव होता है, और उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। और इसमें हम जनरली एनुअली वाले में 3 केस डिस्कस करेंगे। एक तो पहला जो केस रहेगा हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो टाइम गिवन होगा वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होगा। तो भाई 4 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, या 7 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स होगा। या सेकंड जो टाइप है उसमें ये होगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स ना हो, मतलब 2 ईयर्स 3 मंथ हो सकते हैं, 2 एंड 1/4 ईयर्स हो सकते हैं, 2 एंड 1/6 ईयर्स हो सकते हैं। तो कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जो थर्ड और इंपॉर्टेंट टाइप होगी आज की हमारी, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। मतलब पहले तो हम ये कहेंगे कि 4 ईयर्स के लिए, ईच ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, 5% या 10%। लेकिन आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे थर्ड टाइप में, उसमें पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, सेकेंड ईयर के लिए 10%, थर्ड ईयर के लिए 15%। तो डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और साइड बाय साइड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक बन के आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें क्या कहा गया है। इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट की बात, सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या कह रहे थे कि थ्रू आउट, चाहे हम 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम 15 ईयर्स की बात कर रहे हैं, हर साल जो इंटरेस्ट है वो जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल लिया गया है, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 5 lakhs हो, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो सेम जो स्टार्टिंग में मनी बोरोड है उसी के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। और वो जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट। यानी क्या करें, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या डिस्कस किया था, प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द होल पीरियड फॉर विच मनी इज बोरोड। मतलब होल पीरियड, जितना भी पीरियड है, 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, पूरे पीरियड के लिए प्रिंसिपल जो है वो हमेशा सेम रहेगा। और उस केस में जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उस इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि हम मान लो हमने एनुअली की जैसे हम बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, लेकिन हम पहले एनुअली की बात कर रहे हैं। इफ वी कैन नॉट पे इंटरेस्ट विद इन फिक्स पीरियड से 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में पे नहीं किया हमने, एनुअली की बात की, 1 ईयर में पे नहीं किया, तो पहले मान लो प्रिंसिपल जो है वो ₹1000 है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए सेम रहेगा प्रिंसिपल। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है उसमें हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल जो था उस पर तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी दे रहे हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट देंगे ही देंगे जो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट था, लेकिन प्लस में एक्स्ट्रा और क्या करेंगे, एवरी ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे और उस पर भी हम नेक्स्ट ईयर जो होगा वो इंटरेस्ट देंगे। अभी हम एग्जांपल करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। क्या करें, अगर फर्स्ट ईयर में हमने पैसा नहीं दिया तो देन दिस इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, इस इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो फर्स्ट ईयर के लिए, अगर हम बात करें तो यही प्रिंसिपल रहेगा। सेकेंड ईयर के लिए बात करें, सेकेंड ईयर के लिए सेम प्रिंसिपल रहेगा। थर्ड ईयर के लिए बात करें सेम प्रिंसिपल रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, पहले साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो वो हमारा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। और यानी वैसे तो पहले हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड करते हैं, प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, अमाउंट। ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, अमाउंट। वैसे तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करने से वो वाली वैल्यू क्या होगी, अमाउंट।
लेकिन वो अमाउंट जो है, वो अमाउंट हमारे पास इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। मतलब जो इंटरेस्ट वाला पार्ट था वो भी प्रिंसिपल में ऐड कर दिया और उसके ऊपर हम दोबारा से इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिमिलरली द अमाउंट एट, ये वो तो क्या हो गया, अमाउंट बिकम्स प्रिंसिपल। अमाउंट जो थी फर्स्ट ईयर की, जो अमाउंट आई वो प्रिंसिपल बन जाएगी सेकेंड ईयर के लिए, फिर उस पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो वो जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल तो है ही जिसपे इंटरेस्ट देना है, अगर साइड बाय साइड एनुअली या हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट आता जाए उसको भी ऐड कर दे जाए और उस इंटरेस्ट पे भी हम इंटरेस्ट लेते जाएं, तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर आपसे कोई कहे कि सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या ज्यादा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि जितना प्रिंसिपल है उस पे सिंपल इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में क्या करें, आगे वाले सालों के लिए जो इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट। वही एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, मान लो 10 ईयर्स तक हमने ऐसे ही किया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड करते रहे, तो जो पहले स्टार्टिंग में प्रिंसिपल पी था, आफ्टर 10 ईयर्स अमाउंट जो है वो ए हो जाती है। तो उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बी डिफाइन एज फॉलोज, आगे भी हम डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे कि जो ये सिंपल इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इनमें क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए देखें, मान लो हमारे पास प्रिंसिपल जो है ₹1000 है, टाइम हम बात कर रहे हैं, टाइम 2 इयर्स, और रेट जो है वो है हमारे पास 10% पर एनम, 10% पर एनम। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर देखें, प्रिंसिपल है मेरा 10,000, या वो तो लिखा ही हुआ है हमने 1,000। अगर हम इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फाइंड आउट करें, फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी 1000 इंटू रेट 10 इंटू टाइम, 1 ईयर, 1 ईयर की बात कर रहे हैं, अपॉन 100 अगर करते हैं तो क्या आ जाता है, 100 रुपीज। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, 100 रुपीज। सेकेंड ईयर का अगर फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए भी क्या होगा, सेम प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे सेकेंड ईयर के लिए भी, तो वो भी क्या आएगा मेरा, ₹100। मतलब पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, या दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, या तीसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो सेम रहेगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, अगर एनुअली की ही बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो ये इंटरेस्ट था और यहां जो इंटरेस्ट होगा वो सेम आएगा, यानी TRT अपॉन 100 करोगे तो 100 आ जाएगा। मतलब पहले साल के लिए तो इंटरेस्ट जो आया हमारा वो 100 रुपीज ही आया। लेकिन अब हमने क्या करना है, जो अब इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है अपने, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, वैसे हम क्या कहेंगे कि जो ये 1000 रुपीज था इस पर तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, इस पर कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा, 100, जैसे ये सोल्व किया ऐसे ही। लेकिन प्लस में क्या होगा, जो ये इंटरेस्ट है, जो ये इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट पे भी वो इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देगा, मतलब 100 इंटू 10% इंटू 1 ईयर अपॉन 100, यानी 10 रुपीज, यानी 100 प्लस 10 का मतलब 110
₹10। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? ₹110, मतलब इंक्रीज हो गया। एनुअली की बात कर रहे थे, इसमें सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो तो चाहे पहले साल के लिए निकालो, चाहे दूसरे के लिए, चाहे तीसरे के लिए, सेम आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पहले के लिए तो सेम है, लेकिन आगे, क्योंकि यहां तक तो हम सेम प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन जो ये इंटरेस्ट का की वैल्यू थी, इस पर भी हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कितना आया? ₹10 आया, लेकिन आया तो वो हमारा एड ऑन होता जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट होता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करोगे 2 इयर्स के लिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे तो 100 प्लस 100 यानी 200 हो जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो वो 100 प्लस 110 यानी 210 हो जाएगा। लेकिन ये तो हम फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए इस वे में लिखा, या अगर हम जाते जो वर्डिंग लिखी है, ये इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट कितना बन जाता? अमाउंट क्या हो जाता? यहां से अगर इस वे में भी कर सकते हैं, या मैं चाहता तो इसमें अमाउंट क्या कह देता? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 1000 प्लस 100 1100। ये जो अमाउंट होती, ये मेरी प्रिंसिपल हो जाती सेकंड ईयर के लिए। जैसे मैंने ये इस पार्ट में सोल्व किया, या एक बार इसको मैं रब कर देता हूं कि हम इसको, जैसे हमने यहां इसमें क्या किया, इसमें हमने क्या किया, पहले प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट निकाला। लेकिन हम ये भी कह सकते थे कि ये जो हमने इंटरेस्ट निकाला है, इसके बाद अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितनी हो जाती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 1000 प्लस 100 1100। अब ये जो अमाउंट है, ये मेरे लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, और वो कितना हो जाता है? 1100। इस वे में भी कर सकते हो। और अब हम अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी 110। मतलब डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे, इस वे में भी कर सकते थे। और ये हमारे पास जो वैल्यू आई है 210, ये हमारे पास 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स के लिए हो, तो अगर इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, और उस फॉर्मूले से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो डेफिनेशन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो डेफिनेशन है वो इसी वे में है जो आपको एग्जांपल में समझाया गया है। क्या कह रहे हैं? व्हेन द बोरोवर एंड द लेंडर एग्री टू फिक्स अप ए सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम, मतलब उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया कि एनुअली कहेंगे, हर साल इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे और फिर उस पर इंटरेस्ट लेते जाएंगे, या हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली। तो पहले ही दोनों ने फिक्स कर लिया कन्वर्जन पीरियड से, ईयरली या एनुअली भी हो सकता है, हाफ ईयरली या आफ्टर एवरी 6 मंथ। जैसे पहले क्या करें, ब्याज हर साल ऐड करते जाएंगे, वो कहते हैं नहीं जी हर 6 महीने के बाद ऐड करूंगा, क्वार्टरली 3 मंथ्स के बाद करूंगा, क्वार्टरली आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, मंथली भी कह सकते हैं, टू सेटल द प्रीवियस अकाउंट। मतलब प्रीवियस अकाउंट मतलब पहले वाला जो प्रिंसिपल है, उसमें मैं 3 महीने के बाद का भी ब्याज ऐड करके उसको प्रिंसिपल बनाता जाऊंगा, 6 महीने का ब्याज ऐड करके प्रिंसिपल बनाता जाऊंगा, ताकि और ज्यादा इंटरेस्ट बन जाए। एनुअली कहेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आएगा, हाफ ईयरली कहेंगे तो और ज्यादा अमाउंट मिलेगा, क्वार्टरली कहेंगे तो और ज्यादा अमाउंट मिलेगा उसको। तो उस वे में है। और सो द अमाउंट जो आती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द इंटरवल बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट इंटरवल। ऐड करते जाएंगे तो जो अमाउंट होगी वो नेक्स्ट इंटरवल के लिए प्रिंसिपल बनता जाएगा, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। और एंड्स ऑन द टोटल इंटरेस्ट ओवर ऑल द इंटरवल्स, जो टोटल इंटरेस्ट आएगा ऑल, फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी, थर्ड ईयर के लिए, उन सभी इंटरेस्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो वो जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे लास्ट स्लाइड में पहले साल के लिए इंटरेस्ट ₹100 आया, दूसरे के लिए 110 आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो वो ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को जनरली हम CI से डिनोट करते हैं, एब्रीविएटेड। क्लियरली कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है एट द एंड ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड किसके इक्वल है? जो टोटल लास्ट में अमाउंट आएगी और जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था, जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था और जो लास्ट में अमाउंट आएगी, उन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एट द एंड। पहले साल की अमाउंट तो प्रिंसिपल बन गया दूसरे साल के लिए, लेकिन लास्ट में जो अमाउंट आएगी
वो अमाउंट और जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था उनका जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब लास्ट में जो अमाउंट आई और जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। इन दिस सेक्शन वी गिव सम फॉर्मूला टू डिटरमिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले हैं, लेकिन आज जो हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं वो केवल कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली की अगर बात आती है, 3 डिफरेंट टाइप्स होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में हम क्या कह रहे हैं, डिटरमिनेशन ऑफ कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। और कंपाउंड एनुअली में पहली जो टाइप है उसमें क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही पी प्रिंसिपल है, आर परसेंट पर एनम है रेट, टाइम एन ईयर्स या 10 ईयर्स या 5 ईयर्स या टी ईयर्स है, टाइम जो है वो टी ईयर्स है। तो फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट जो फॉर्मूला बता रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, लेकिन पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, पी प्रिंसिपल गिवन होगा इनटू 1 प्लस आर, रेट परसेंट में गिवन होगी, आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है, 3 इयर्स है या 4 इयर्स है या 5 इयर्स है, तो वो पावर में आ जाएगा। अमाउंट आप फाइंड आउट कर लोगे, प्रिंसिपल आपके पास गिवन है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट क्या है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम, और इसमें से पी माइनस कर देंगे। और इनमें से आप देख रहे हो दोनों में से अगर मैं पी कॉमन ले लेता हूं, पी कॉमन ले लेता हूं तो क्या रह जाता है, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी माइनस 1। ये भी याद रख सकते हो, या जनरली हम क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अमाउंट फाइंड आउट करते हैं और उस अमाउंट में से जो प्रिंसिपल गिवन होता है उसको माइनस कर देते हैं और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो जो फर्स्ट टाइप है इससे रिलेटेड देखें क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा हम लॉगरिथम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बड़ा अच्छे क्वेश्चंस हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8000। 8000 पर फाइंड आउट करना, इसका मतलब ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल फॉर 4 इयर्स, यानी टाइम टी क्या है 4 इयर्स, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी ये क्या है रेट। तो तीनों चीज गिवन है, इंटरेस्ट निकालना है, तो उससे पहले कंपाउंड पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम है। अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। वैल्यूज हैं, पी की वैल्यू 800 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर 4। जीरो से जीरो कैंसिल होगी, जब पहले एलसीएम ले लिया फिर कैंसिल कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, यानी 8000 इंटू 11 अपॉन 10 रेज टू द पावर 4। और 11 अपॉन 10 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, पावर 4 का मतलब क्या है, 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। 8000 में 3 जीरोस हैं तो 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करना है, 11 इंटू 11 121, 121 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 इंटू 11 121, 121 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 वन जा 8 और 1 9, 968। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 11 से, और 11 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई के लिए आपको ट्रिक पता है, वैदिक मैथ्स में आपको कई ट्रिक्स बताई हुई हैं, फॉर्मूले हैं। 11 से करोगे तो क्या होगा, पहले 1 डिजिट आ जाएगी 8, फिर क्या होगा 8 प्लस 6 14, 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 1 16, 16 का 6, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। अब हमने इसको अगेन 11 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन 11 से मल्टीप्लाई करना है तो वही 8 का 8 आ जाएगा, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 कैरी, ये 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 1 7, 0 प्लस 1 1 और 1 का 1, यानी 1 1 7 1 2 8 मल्टीप्लाई कर लोगे। लेकिन इसके डिवाइड में मेरे पास 3 जीरो तो कैंसिल हो गई थी, 10 बच गया था, और 10 के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, ये 10 हटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 11712.8। लेकिन ये क्या ही है, अमाउंट, हमें क्या फाइंड आउट करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इसमें से 8000 माइनस कर देंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 8000 माइनस कर सकते हो, रुपीज 3712.80, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड
इंटरेस्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। वही है सेम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा 8 इयर्स, और 3 एंड 1/2% पर एनम। 1/2 रेट में है, ये टाइम तो पूरे के पूरे 8 इयर्स है, तो इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। 3 एंड 1/2, 3 एंड 1/2 का मतलब क्या होता है, 3.5% पर एनम। 3 एंड हाफ लिखो या 3.5% पर एनम लिखो। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पहले अमाउंट निकाल लो। अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल कितना है 7865 इंटू 1+r 3.5/100 रेज टू द पावर टाइम 8 इयर्स। 8 100 एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 100 प्लस 3.5 सोल्व करेंगे और उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1.035। या एलसीएम लेने की बजाय आप चाहो तो इसको एक काम और कर सकते थे, 7865 इंटू 1+ इसको 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 डिजिट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.035 रेज टू द पावर 8। और 1+0.035 को क्या लिख सकते हो 1.035 रेज टू द पावर 8। अब ये जो है 1.035 रेज टू द पावर 8, पहले वाले क्वेश्चन में पावर 4 थी और कुछ और सिंप्लीफाई भी हो रहा था हमारे पास, तो हमने उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। लेकिन जो लार्ज पावर आ जाती है तो इसको हम लॉगरिथम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने लॉगरिथम के भी लेक्चर्स किए हैं जिसमें लॉग टेबल कैसे देखते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आप लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए कैसे क्या है, अगर आती है तो अच्छी बात है, अगर लॉग टेबल नहीं आती तो जो लॉगरिथम का जो हमारा लेक्चर है उसको आप देख लें, ताकि लॉग टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाए। वैसे हम साथ में बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो ये है जैसे मेरे पास, अब ये मेरा a = 2 है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग a = क्या होगा, यहां इस पार्ट के साथ लॉग आएगा, और लॉग m इंटू n अगर हो तो उसको मैं log m प्लस log n लिख सकता हूं, मतलब अलग अलग log ऑफ दिस वैल्यू प्लस log ऑफ दिस वैल्यू, log ऑफ दिस वैल्यू प्लस ये 8 को भूल जाओ log ऑफ, अगर मान लो ये 8 नहीं होता तो यहां मेरे पास क्या होता है, यहाँ पावर में 8, तो log ऑफ दिस वैल्यू प्लस log ऑफ दिस वैल्यू। और फिर उसके बाद एक फॉर्मूला क्या था, जो पावर होती है log में वो पावर के आउटसाइड आ जाती है। जैसे ये पावर है log m रेज टू द पावर n अगर हो तो ये n जो पावर है वो आउटसाइड आ जाती है, मतलब ये क्या हो जाता है 8 log 1.035। अब हमें इस वैल्यू का लॉग देखना है, लॉग ऑफ 7865 ले देखना है। तो लॉग ऑफ 7865 का मतलब क्या होता है कि बाई चांस, वैसे इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, अगले वाले में है डेसिमल, लेकिन इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, अगर हो तो भी भूल जाओ डेसिमल को। 4 डिजिट देखो क्या है 7865, 7865। तो ये आपके पास लॉग टेबल होती है, ये लॉग टेबल होती है 10 11 12 49 तक, पहले वाले पेज पे 49 तक होती है, दूसरे वाले पेज पे 50 से स्टार्ट होती है, 50 51 52। हमें जो वैल्यू देखनी है, हमें किसकी वैल्यू देखनी है 7865, हमें किसकी वैल्यू देखनी है 7865। तो पहले 78 टू डिजिट, इसमें देखो 78, ये रहा मेरा 78, 76 77 78 कहीं ना कहीं मिलेगा, और ये 5 वाली लाइन यहां से आती है, और ये 78 वाली लाइन है, मतलब 78 वाली लाइन अपनी नजर गड़ा दो इसके ऊपर, 78 वाली लाइन और 6 वाली लाइन, 6 वाली, 6 78 के बाद 6 है, 6 ही है ना, 78 6 5, 78 के बाद 6 है, 6 वाली लाइन देखो, ये 6 वाली लाइन और 78 वाली लाइन कहां कट कर रही है 8954, 8954, 78 वाली लाइन और 6 वाली लाइन कहां कट कर रही है 8954, और फिर एक क्या रह जाता है 5, 5 के लिए ये जो मीन डिफरेंस फोर्थ डिजिट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के लिए दिया हुआ है, 5 के लिए, 5 के लिए आप देखोगे यहां जो 5 है इसके लिए ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 3, तो इसका मतलब इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8957, क्या आ जाएगा 8957। तो हम इसको लिखेंगे 8957। जैसे ही लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे यहां पॉइंट लगा देंगे चुपचाप, लॉग टेबल में वैल्यू क्या देखी थी हमने 8957, यहां पॉइंट लगा देंगे।
अब पॉइंट लगाने के बाद आप ये देखोगे कि इसमें कितने डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 डिजिट है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है 3। तो पॉइंट से पहले क्या लिख देंगे 3, यानी log ऑफ 7865 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3.8957। ये तो पहले वाले की आ गई, ये 8 एज इट इज। अब log क्या है 1.035, log देखते हुए पॉइंट को भूल जाओ, क्या है 1035। तो log 1035 की वैल्यू देखनी है 1035, पॉइंट को भूल जाओ 1035। 1035 में क्या बनता है 10 और 3, 10 और 3, 10 स्टार्टिंग में ही है, 3 ये है, 10 और 3, और फिर नेक्स्ट क्या है डिजिट, फोर्थ डिजिट 5 है। 5 के लिए जाओ, ये देखो ये कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है, इनके लिए दो दो वैल्यूज दी हुई हैं। अगर ये वैल्यू ऊपर वाली लाइन में आती है तो ऊपर वाले में जाएंगे हम, कहा 5 पर, और 5 पर वैल्यू क्या है 21। हम इसमें जो वैल्यू हमने देखी है क्या देखी है 0128, ये वैल्यू देखी, इसमें ये जो 21 है ये 21 ऐड कर देंगे, क्या होगा 9410, यानी 0149, 149 मत कहना 0149। जैसे ही ये वैल्यू देखी हमने, यहां क्या लिख देंगे 0149 और यहां पॉइंट लगा देंगे चुपचाप। जैसे ही लॉग में वैल्यू देखी उससे पहले पॉइंट लगा देंगे जो भी वैल्यू आई। अब हमने यहां देखना है, यहां इसमें मेरे पास पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, उसमें मेरे पास पॉइंट था नहीं तो 4 डिजिट थी, 4 डिजिट थी। अब इसमें पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो ये क्या आ गया 0 पॉइंट। देखो यहाँ 4 में से 1 माइनस किया था तो 3 आ गया था, यहां 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कर लोगे, जो ये वैल्यू आएगी इसमें ये ऐड कर दोगे तो ये आ गया मेरे पास 4.0149। ये लेकिन मेरे पास किसके इक्वल आया है log a की वैल्यू आई है, log a की वैल्यू। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था a, हमें क्या फाइंड आउट करना था a, तो हम क्या कर देंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। एक लॉग टेबल थी पहले 2 पेज और लास्ट के 2 पेज एंटी लॉग टेबल होती है, तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड कहेंगे तो यहां से तो लॉग का एंटी लॉग हट जाएगा तो ये a रह जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4.0149। अब हमें एंटी लॉग टेबल देखनी है, पहले यहां लॉग लिखा हुआ था तो हम लॉग टेबल देख रहे थे, अब यहां मेरे पास एंटी लॉग है तो हम 4.0149 का एंटी लॉग वाली टेबल देखेंगे। 4 पेज दिए होते हैं टेबल में, लॉग टेबल में 2 पेज लॉग टेबल के लिए होते हैं, आखिर के 2 पेज एंटी लॉग टेबल के लिए होते हैं, तो एंटी लॉग वाले में देखेंगे। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं स्टार्टिंग से देख लो लॉग टेबल में, लेकिन एंटी लॉग टेबल देखने की जब बात आती है, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर करना है तो लॉगरिथम का आप हमारा वीडियो देख सकते हो कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं, लेकिन इसमें भी जितना डिटेल में बताया जा सकता उतना आपको इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। सारा जो टॉपिक है वो 1 घंटे का लेक्चर है, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, तो सारा लेक्चर तो यह नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पॉइंट्स यूज हो रहे हैं वो आपको डिटेल में बताए जा रहे हैं। एंटी लॉग देखते हुए पॉइंट से पहले क्या है वो नहीं देखते, पॉइंट के बाद वाला देखते हैं, यानी 0.0149 टेबल वैसे ही देखेंगे लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू एंटी लॉग टेबल में 0149, 0.0149 में क्या करोगे 01, देखो पॉइंट के साथ है ये 0.01, 0.01, 0.01 ये हो गया 0.01, 4 वाला ये हो गया, क्या हो गया 1033, 1033, 4 का होगा। फिर 9 के लिए, 9 के लिए क्या है 2 है, तो इसमें मैं 2 और ऐड कर दूंगा, यानी 1035, क्या आएगा 1035। तो यहां मैं ये पुराना लिख के एक बार मैं क्या लिख रहा हूं 1035। लॉग टेबल देखते हुए क्या कहा था, जैसे ही लॉग टेबल देखते हो पॉइंट लगा दो पहले, लेकिन इसमें लॉग टेबल देखने के एंटी लॉग टेबल देखने के बाद पॉइंट नहीं लगाना। अब हमने यहां पॉइंट से पहले नंबर देखेंगे क्या है, उसमें हम लॉग टेबल में क्या देख रहे थे पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, यहां हम पॉइंट से पहले नंबर देखेंगे। नंबर क्या है 4, वहां टोटल नंबर ऑफ डिजिट में से 1 माइनस कर रहे थे, लेकिन यहां जो नंबर है 4 उसमें हम 1 ऐड करेंगे, यानी 4 + 1 5, यानी 5 डिजिट के बाद 1 2 3 4, ये तो 4 डिजिट है। अगर मेरे पास यहां 4 के प्लेस पे 1 होता, 4 के प्लेस पे 1 होता तो 1 + 1 2, 2 डिजिट के बाद यहां पॉइंट लगा देता मैं, लेकिन यहां मेरे पास क्या है 4 है तो 4 + 1 5, यानी 1 2 3 4 नहीं है तो एक जीरो लगा दी 5, तो ये जो वैल्यू है ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी a इजिकल टू अमाउंट इजिकल टू क्या आ जाएगा 10350, ये अमाउंट आ गया।
और प्रिंसिपल था ही मेरे पास, और क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टॉपिक है, बस एक बार करने की जरूरत है, एक बार कर लिया समझो, दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी, आराम से आप कर पाओगे। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास, पहले हम कर रहे थे एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन अब क्या करें कि अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, मतलब 2 and 1/3 ईयर्स है, तो 2 and 1/3 ईयर्स है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, 2 + 1/3। तो इस 2 को मैंने क्या कह दिया, आई, और फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है 1/3, इसको मैंने क्या कह दिया, एफ। मतलब कंप्लीट ईयर्स को अलग कर लो और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लो। क्या कह रहे हैं, पी प्रिंसिपल है, आर रेट है, और टाइम जो है कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली कहा गया है, लेकिन टाइम इज द फ्रैक्शन ऑफ ईयर, फ्रैक्शन में है। 2 and 1/3, 7 and 1/8, तो 7 and 1/8 होगा तो 7 + 1/8 हो जाएगा। तो जो कंप्लीट ईयर्स हैं उसको तो आई से, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर आई इज एन इंटीजर। जो 7 आ गया या 2 आ गया, जो कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स बने हैं वो हो गया, और जो एफ है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पहले वाला पार्ट तो सेम एज इट इज जो पहले था, क्या, अमाउंट इजिकल टू पी इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर टाइम था, टी के प्लेस पर टोटल कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स आ गए। लेकिन ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, इसके लिए हम इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + RF/100, यानी जो आर तो था ही, उस आर को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा अमाउंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल में से पी, दोनों में से कॉमन ले सकते हो, पी इंटू ये वाला पार्ट -1। लेकिन ये जो पार्ट है ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे, अमाउंट फाइंड आउट कर ही चुके होंगे, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए है। इसी वे में जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाइम हमारे पास 3 and 1/4 ईयर्स है, 3 and 1/4, 3 तो कंप्लीट हो गया, फ्रैक्शन में एफ की वैल्यू, यानी आई की वैल्यू 3 और एफ की वैल्यू 1/4, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर आई, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, इंटू 1 + RF था, एफ की वैल्यू 1/4, यानी R/4/100। तो ये अमाउंट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखें क्या कहा गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000। तो इसका मतलब ये पी है, प्रिंसिपल है, ये रेट है 15% पर एनम, और 2 and 1/3 ईयर्स, 2 and 1/3 ईयर्स का मतलब आई जो है वो 2 हो जाएगा और एफ जो है वो 1/3 हो जाएगा। फॉर्मूला पता ही है, पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या है, तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम है। तो अमाउंट फाइंड आउट करेंगे पहले, आफ्टर 2 and 1/3 ईयर्स क्या होगी, P इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर कंप्लीट ईयर्स, यानी आई की वैल्यू 2, इंटू 1 + RF, एफ की वैल्यू क्या है 1/3/100, आर की वैल्यू क्या पुट कर दोगे इसमें 15, और पी प्रिंसिपल है ही, पी प्रिंसिपल की वैल्यू 24,000 इंटू 1 + आर की वैल्यू 15/100 रेज टू द पावर 2, 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा 15, 5 से 20, ये क्या होगा 1/3 इंटू 15, 1/3 इंटू आर, आर की वैल्यू 15, 3 से कैंसिल होगा 5, और 5 से कैंसिल होगा तो 20, क्या रहेगा 24,000 इंटू 1 + 3/20 होल स्क्वायर इंटू 1 + 1/20, ये क्या हो जाता है इसमें एलसीएम 1 + 3/20 है, 20 एलसीएम लेते हो तो 20 + 3 यानी 23/20, 24,000 इंटू 23/20 होल स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा 21/20, और इसको सॉल्व करोगे तो यहां से जो पार्ट है, अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूं थोड़ा सा, क्या होगा, ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी 24,000 इंटू 23/20 होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा 23/20 इंटू 23/20 इंटू ये क्या है 21/20, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी, 248 से ये 3 रह जाएगा,
यानी 3 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 21 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हुए 23 इंटू 23, 23 इंटू 23 क्या होता है 529 और 3 इंटू 21 क्या होता है 63। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 33327। ये क्या आया अमाउंट, ये क्या है अमाउंट। हमें क्या फाइंड आउट करना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ₹9327। थर्ड टाइप डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट ईयर्स अगर हो, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन रेट्स आर डिफरेंट। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वो क्या करे थे 10% पर एनम, 15% पर एनम, लेकिन क्या करें अब पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 15%, अगर डिफरेंट रेट्स हो। पी प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1% पहले साल के लिए, R2% दूसरे के लिए, R3% तीसरे के लिए, एंड सो ऑन जो nth ईयर होगा उसके लिए क्या है Rn% फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन n ईयर्स रिस्पेक्टिवली। देन कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में करेंगे, पहले क्या करोगे अमाउंट। सिंपल फॉर्मूला है, वहां क्या था P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर T था, लेकिन ये तो एक साल के लिए है R1, तो पावर 1 समझते तो वही रह गया। फिर दूसरे साल के लिए क्या आ गई R2 थी तो 1 प्लस R2/100, तीसरे साल के लिए क्या है R3 है तो इंटू 1 प्लस R3/100, एंड सो ऑन nth ईयर के लिए Rn है तो इंटू 1 प्लस Rn/100, क्योंकि ये एक एक साल के लिए है, एक एक साल के लिए है, तो एक एक ऊपर आता तो वो लिखा ही नहीं, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी और टाइप बनती है कि R1% जो है वो 2 साल 3 साल 4 साल के लिए है, R2% भी 3-4 साल के लिए है, अलग अलग टाइम पीरियड दे दे, तो क्या होगा इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट T1 ईयर्स के लिए, मान लो फर्स्ट T1 ईयर्स के लिए R1% है, नेक्स्ट T2 ईयर्स के लिए R2% है, एंड सो ऑन Tn ईयर्स के लिए Rn% है, तो क्या होगा कुछ नहीं भाई, अमाउंट क्या होता है P इंटू 1 प्लस R1/100। पहले वाली टाइप में एक साल के लिए थी तो पावर 1 थी, लेकिन ये जो R1% है वो T1 ईयर्स के लिए है, R1% T1 ईयर्स के लिए है, तो यहाँ पावर क्या आ गई T1 इंटू 1 प्लस R2/100। R2% कितने साल के लिए T2 के लिए, तो पावर T2 आ जाएगी, एंड सो ऑन Rn जो Tn के लिए है तो 1 प्लस Rn/100 रेज टू द पावर Tn। सिंपल फॉर्मूले हैं, यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, बिल्कुल इजी। जैसे क्या कहा गया ए मैन डिपॉजिट ₹5000, यानी ये प्रिंसिपल होगा इन ए बैंक फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स। लेकिन क्या कह रहा है इफ यू गोट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4%, यानी 4% का मतलब ये क्या है R1 की वैल्यू 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, R2 3% फॉर द सेकेंड ईयर, R3 2% फॉर द थर्ड ईयर। फाइंड द अमाउंट, ध्यान रखना इसमें केवल इसने अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो अमाउंट फाइंड आउट कर देंगे, अच्छी बात है, लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट करना। तो वही है पी प्रिंसिपल है, R1 की वैल्यू 4%, R2 की वैल्यू 3%, हाँ ठीक है R2 की वैल्यू 3% और R3 की वैल्यू 2% है, तो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। लेकिन जब हमारे पास 3 दिए हुए हैं तो या तो 4 एंड सो ऑन करके n ईयर्स के लिए लिखो, नहीं तो अगर हम चाहते तो इसमें इतना भी लिख के काम चला सकते थे, केवल इतना भी लिख सकते थे, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में 3 इयर्स का है, तो यहाँ तक लिख दें, या कहते कि वी नो दैट n ईयर्स के लिए ये होता है, बात वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर 3 इयर्स के लिए अमाउंट फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू 5000 इंटू 1 प्लस R1 की वैल्यू 4/100, R2 की वैल्यू 3/100 हो जाएगा, R3 की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो यहाँ से 5000, इसमें ये 100 एलसीएम आएगा, 100 प्लस 4 104/100, 100 एलसीएम आएगा, 100 प्लस 3 103/100, 102/100। तो यहाँ से जो पार्ट है कुछ कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट करेंगे, 20 से 20, 50 से ये 2 और 2 से ये 51 हो जाएगा, 104 इंटू 103 इंटू 51/100, मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड करो, तो ये आपके इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगी। कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन आप डू योर सेल्फ, तो ये अमाउंट आप फाइंड आउट कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा bought a refrigerator for rupees 9200 on credit, मतलब क्रेडिट पे आज उसकी जो वैल्यू है वो 9200 है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है उसने, तो वो कह रही कि 2 साल के बाद पेमेंट करूंगी। अब 2 साल के बाद पेमेंट करेगी, आज अगर पे करती तो 9200 पे कर देती, 2 साल के बाद करेगी तो ज्यादा करेगी ना। तो वही क्वेश्चन है, रेखा बोट ए रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज दिस, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल बन गया ऑन क्रेडिट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी R1 की वैल्यू क्या है 5%, एंड सेकेंड ईयर के लिए 15% है, यानी R2 की वैल्यू क्या है 15%। क्रेडिट कार्ड से खरीदना इजी लगता है, लेकिन उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। देखो बहका दिया, पहले साल के लिए तो 5% इंटरेस्ट लगा दिया, दूसरे के लिए 15 लगा दिया, ज्यादा लगा दिया ना। हाउ मच विल इट कॉस्ट हर इफ शी पे द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अगर 2 साल के बाद पे करती है तो क्या करेगी, सिंपल। तो अमाउंट प्रिंसिपल है, R1 है, R2 है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। P की वैल्यू है 9200, 1 प्लस R1 की वैल्यू है 5, R2 की वैल्यू है 15। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 से ये 3, ये 20, मल्टीप्लाई करो 11109 आ जाएगा। तो इसका मतलब आफ्टर 2 ईयर्स रेखा कितना पे करेगी, ₹11,109। वेरी इजी, कर सकते हो आप। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, मजा आएगा क्वेश्चंस करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।